आज हम एक बेहद ही प्यारी और नवीन कहानी सुनते हैं, जो कहानी हमें शिक्षा देती है कि इंसान को स्वयं रास्ता खोजना चाहिए, तभी उसे उसकी मंजिल मिलती है और अच्छा और सच्चा रास्ता मिलता है। दूसरों के बने बनाए रास्ते पर चलना तो एक डरा हो जाता है, बेड़चाल हो जाती है। वैसे इंसान को नहीं चलना चाहिए। इंसान का कर्तव्य ये नहीं होता है कि दूसरों के बने बनाए रास्ते पर चलने लगे, वो तो एक पागलपंथी हो जाती है। तो एक बार क्या होता है, एक बहुत ही बड़ा गांव होता है और काफ़ी संपन्न गांव होता है। वहाँ पे क्या एक किसान होता है और उसके पास दो बैल होते हैं। वो दोनों बैलों में भेदभाव करता है। एक बैल को तो काफ़ी अच्छी तरह से रखता है और दूसरे बैल के साथ अन्याय करता है। उसे खाने को भी तो कम ही देता है और ज़्यादातर काम उससे ही करवाता है। और तो और कोई पड़ोसी आ जाए या रिश्तेदार आ जाए या गांव का कोई दूसरा आदमी आ जाए तो अपना काम होने के बाद में वो बैल दूसरों को दे देता था कि जाओ, मेरा काम तो हो गया, अब आप अपना काम कर लो इससे। तो वो बैल पूरे दिन और पूरी रात लगभग काम पे ही लगा रहता था। वो उस अत्याचार से परेशान हो गया और सोचने लगा कि क्या करें, कहीं भाग जाएं। पर क्या करे बैल बेचारा। उस गांव के नज़दीक ही एक बहुत घना जंगल पड़ता था और वो जंगल इतना डरावना, भयंकर, और उसका कोई जो अंत ही नहीं था, कोई तोड़ ही नहीं था। और तो और जानवर तो क्या, इंसान भी उस वन से जाने के लिए कतराते थे, घबराते थे कि उस उजाड़ से निकला भी नहीं जाएगा। और इंसानों ने दिमाग में यही बैठा लिया कि इस वन से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है, इधर तो जाना ही नहीं है, क्योंकि गांव के पश्चिम साइड वो वन पड़ता था, जिसे वन जंगल हम कह सकते हैं। तो लोगों ने दूसरी साइड से जाना स्वीकार कर लिया, लेकिन उस रास्ते कभी नहीं जाते थे। और उस वेल ने सोचा कि और तो और हम क्या करें। उस किसान का घर जो उधर ही था, दूसरे रास्ते निकले तो दूसरे गांव वाले भी देख लेंगे, पकड़ लेंगे, फिर बुरी तरह मारेंगे और जो मालिक था वो भी मारेगा। और यहाँ से भाग जाएंगे तो वापस पकड़ के लेके आ जाएंगे और फिर बिल्कुल भी चारा पानी नहीं देंगे, बैठने भी नहीं देंगे। जो घंटा डेढ़ घंटा मिलता है बैठने के लिए वो भी नहीं मिलेगा। बैल बेचारा क्या करे, परेशान हो गया। जानवर था, घबरा गया। क्या करे, कैसे निकले, निकला भी नहीं जाएगा, निकलना संभव भी नहीं है, असंभव है। जब इंसान भी नहीं निकल सकते तो हम जो जानवर ठहरे, हम कैसे निकल सकते हैं। हम इस घने उजाड़ से नहीं निकल सकते और इस दरिंदगी से भी नहीं निकल सकते जो हमेशा परेशान करते हैं, खाना भी पूरा नहीं देते हैं। क्या करें। बेचारा बैल वापस कोल्लू की कहानी की तरह उसी में जुट जाता है और वापस काम करने लग जाता है। काफ़ी दिन बीत जाते हैं और एक दिन उससे ज़्यादा काम करवाए वापस जाता है। बैल परेशान हो जाता है कि इस ज़िंदगी से तो मरती हुई अच्छी है, चलो हमें भाग जाना चाहिए, जो होगा देखा जाएगा, इसी रास्ते से भागें, क्या होगा, यहाँ पे पड़े सड़े या उस उजाड़ में कोई जानवर खा लेगा तो खा लेगा, कोई रास्ता मिल जाएगा तो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो देखेंगे। पर एक बार प्रयास तो करें, शायद कोई रास्ता मिल भी जाए, ताकि इस कठिन जिंदगी से हमें मुक्ति मिल जाए, जो बहुत ही भयंकर दर्द देती है। तो उस भयंकर दर्द से छुटकारा पाने के लिए बैल ने क्या किया, रात को जब भी उसे थोड़ा बहुत बैठने का टाइम मिलता था, उस वक्त वो बैल निकल जाता है उस बाड़े से और तेज़ रफ्तार से दौड़ता है घने वो जंगल में चला जाता है। घने जंगल में जाने के बाद में वो इधर उधर भटकता रहता है। 5-10 दिन उसे कोई रास्ता नहीं मिलता है और चलता जाता है। परेशान तो हो जाता है, थक हार जाता है, लेकिन जो उसे काम करवाया जाता था, उसके साथ अत्याचार किया जाता था, भेदभाव किया जाता था, तो उससे वो डर के सोचता है कोई बात नहीं, वहाँ पे भी तो ऐसे ही फंसे रहना था और इधर भी तो वही हाल है, कोई बात नहीं। वो चलता जाता है और देखिए उसकी उम्मीद उसे उस वन से बाहर निकाल देती है और वो सामने देखता है कि बहुत ही सुंदर एक शेर है। अब वो सोचता है कि हाँ, मैं ज़रूर उस घने जंगल से बाहर निकल गया हूँ और सेफ निकल गया हूँ, किसी जानवर ने मुझे परेशान नहीं किया, तंग नहीं किया, मैं तो ऐसे ही बेकार में डर रहा था। और सामने एक बहुत ही शानदार शेर था और वो आगे बढ़ता है
और जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो उसे खेत खलियान, बहुत ही अच्छे अच्छे बाग बगीचे मिलते हैं और वो वहाँ पे बैठ जाता है, चढ़ने लग जाता है और खुशी से रहने लगता है। उधर क्या होता है उस गांव में, वो चर्चा फैल जाती है कि अरे बेल भाग गया, बेल भाग गया, कहाँ गया, किधर गया। 2-3 दिन उसे इधर उधर भटक के खोजने का प्रयास किया जाता है और अंत में उसे पता चलता है कि इस जंगल के उधर एक बड़ा शहर है और बड़े काफ़ी धनवान लोग रहते हैं, उनके काफ़ी खेत वगैरह बाग बगीचे हैं। और बेल तो उधर गया और उसकी ज़िंदगी तो आलीशान बन गई, मौज मस्ती से रह रहा है, खुशी खुशी रह रहा है, बड़े आनंद से रह रहा है। उसे तो कोई अच्छा मालिक मिल गया होगा और वो तो बड़ी अच्छी ज़िंदगी जी रहा है। जब ये चर्चाएं गांव में फैलने लगी तो गांव की गलियों में बैठे कुत्तों ने सुन लिया, क्योंकि गांव की चौपाल पे जो बातें चलती थी, गली मोहल्लों में जो बातें चलती थी, कुत्ते तो बेचारे उधर ही रहते हैं गली मोहल्लों में। तो कुत्तों ने ये बात सुनी तो कुत्तों ने भी सोचा कि अरे हम ये ज़िंदगी क्यों जी रहे हैं, ऐसे गांव के लोगों के साथ क्यों रह रहे हैं, हमें भी तो इनके साथ नहीं रहना चाहिए ना। और वो कितनी मस्ती से ज़िंदगी जी रहा है, अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, तो क्यों ना हम भी इस गांव को छोड़ के चले जाएं। इस गांव के लोग ही अच्छे नहीं हैं। देखिए, जानवर भी घटिया इंसानों से नफरत करने लगे हैं, क्योंकि इंसान स्वार्थ के बस में हो गए हैं और जानवर भी उनसे परेशान हो गए हैं। और कुत्ते सोचते हैं कि हम भी जल्दी यहाँ से निकल जाएंगे, आज़ाद हो जाएंगे, हमें भी छुटकारा मिल जाएगा। और कुत्ते भी सूंघते सूंघते, उस बेल के पाँव सूंघते सूंघते उसी डगर चले जाते हैं और थोड़े दिनों में वो भी उस भयंकर जंगल से बाहर निकल जाते हैं और सामने देखते हैं कि आलीशान जीवन है, वो भी उधर ही चले जाते हैं। और ये बात और गांव में फैलती है कि अरे कुत्ते भी चले गए तो बाकी जानवर होते हैं वो भी सोचते हैं कि हम भी चले जाएं, हम इन दुष्ट इंसानों के साथ क्यों रहें, क्योंकि इंसानों में ना तो प्रेम है, ना दया है, ना सहयोग की भावना है, एक दूसरे को भी काटते हैं। ये तो हम जानवरों की तो ज़रूरत ही नहीं, आजकल तो इंसान ही एक दूसरे को काटने लगे हैं। हमारा काम तो ये कर रहे हैं ना, हम यहाँ पे क्यों रहे, हम भी चले जाते हैं। और देखिए, सारे जानवर भी उधर ही जो रास्ता बनाया था उस बेल ने, उसी रास्ते चलने लगे। जो भयंकर उजाड़ वन जिसमें कोई पाँव तक नहीं रखता था, उसी उजाड़ के रास्ते से अब सभी जानवर निकलने लगे और निकलते निकलते एक डगर सी बन गई। थोड़े दिनों में उसी ड्रे पे इंसान भी चलने लगे, एक डगर बना ली और इंसान का आवागमन भी उसी रास्ते से होने लगे, क्योंकि आगे एक बहुत ही बड़ा शहर था, जो भी आवश्यक चीज़ें थी वहाँ पे मिल जाती थी। तो इंसानों ने सोचा कि सही है ना, अपन भी इसी रास्ते चले। जो रास्ता बेल ने बनाया था, इंसान भी चलने लगे, जानवर चलने लगे, एक डगर बन गई। काफ़ी समय बीतने के बाद सरकार ने मनसा बना ली कि काफ़ी लोग इधर से जा रहे हैं और इस गांव को इस सिटी से जोड़ दिया जाए। तो इंजीनियर वगैरह आए तो उन्होंने पूछा कि गांव वालों से कि आपके यहाँ सड़क बना रहे हैं, हम नक्शा वगैरह बना रहे हैं, और आपकी क्या राय है, आपकी सड़क बननी चाहिए ना। क्योंकि वो सड़क का नक्शा बनाने के लिए उधर आए थे। तब गांव के लोगों ने इकट्ठा होकर बताया कि हाँ, सड़क तो बननी चाहिए, पर सड़क उसी रास्ते से बननी चाहिए जो डगर जाती है, हमारे लिए तो वही सुविधाजनक है। तब इंजीनियर ने पूछा क्यों, आपको सिटी से जोड़ना है ना, उसी रास्ते से क्यों। तब काफ़ी लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, भांत भांत किए, सलाह मशवरे किए और भांत भांत के आंसर आए कि ये वजह है, वो वजह है। तब एक बूढ़ा व्यक्ति बोलता है कि नहीं नहीं, हमें तो आसान लगता है ये रास्ता, और हमें तो सड़क इसी डगर के पास पास ही चाहिए उस शहर में जाने के लिए। जो रास्ता काफ़ी लंबा चौड़ा भी था, लेकिन गांव वालों को कुछ भी पता नहीं था। तब इंजीनियर बोलते हैं कि क्यों, तो कारण बताइए। तो कारण तो किसी के पास नहीं था, वो तो सभी भांत भांत की बातें करने लगे। तब इंजीनियर ने पूछा कि आप ये बता दीजिए कि रास्ता किसने बनाया था पहले। तब एक बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति थे, उन्होंने बताया कि ये रास्ता बनाया हुआ तो एक बैल का है। शुरुआत में तो एक बैल गया था इधर से, इस उजाड़ से, इस घने जंगल से, क्योंकि इंसानों की तो हिम्मत ही नहीं होती थी उस वन में घुसने की। और जो बैल था उससे काफ़ी परिश्रम करवाया जाता था और अंत में वो बैल ही निकल गया। उसके पीछे पीछे कुत्ते वगैरह सारे जानवर चले गए और धीरे धीरे हम भी चलने लगे, इंसान भी चलने लगे। और अब तो उधर
एक डगर भी बन गई है और काफ़ी लोगों का आवागमन रहता है। तो हमारे लिए तो यही रास्ता सुविधाजनक लगता है, अच्छा लगता है, संतोषजनक लगता है, क्योंकि हमारा जाना पहचाना है और हम रोज़ इधर से ही आते हैं। ये बात सुन के इंजीनियर था वो मुस्कुराता है कि देखिए, आपको चलने की आदत हो गई है वो तो बढ़िया है, लेकिन आपको चलने की आदत कहाँ हुई है वो पता है क्या? एक जानवर के बनाए हुए रास्ते पे आप चल रहे हैं और उसमें आनंद महसूस कर रहे हैं, काफ़ी वर्षों से चल रहे हैं और उससे ही चलना चाहते हैं। आप ये नहीं चाहते कि आपका बनाया हुआ रास्ता हो, इंसानों का बनाया हुआ रास्ता हो, क्योंकि भगवान ने इंसान को जो अद्वितीय शक्ति दी है उसका तो कोई मतलब ही नहीं रहा। फिर आप तो जानवरों के रास्ते पे चलना चाहते हैं, बने बनाए रास्ते पे चलना चाहते हैं, दूसरों के बनाए हुए रास्तों पे चलना चाहते हैं। ये बात सुन के सभी गाँव वाले हके बके रह जाते हैं। तब इंजीनियर बताता है कि जो रास्ता हम सड़क बनाने के लिए नक्शे में जो चाँक रहे हैं, जो रास्ता बना रहे हैं, वो रास्ता है जा उस रास्ते से काफ़ी कम दूरी का है, उससे जल्दी पहुंचा जा सकता है और सुविधाजनक भी रहेगा, सीधा रहेगा, अच्छा रहेगा। और जो आप बता रहे हैं वो डबल रास्ता पड़ेगा, काफ़ी टाइम भी लगेगा और उधर से जंगली जानवरों का डर वगैरह, खतरा वगैरह भी ज़्यादा रहेगा। तो कौन सा रास्ता अच्छा रहेगा? तब उसने कहा, गांव वालों ने कहा, हाँ आप सही बता रहे हैं, हम तो ऐसे ही बने बनाए रास्ते पे चलने के आदी हो गए थे और हमने कभी सोचा ही नहीं कि इसका शॉर्टकट भी होता है क्या। और हमें वही रास्ता चलने में इजी लगने लग गया। और यदि इसका शॉर्ट है तो वो अच्छा रहेगा, सड़क आप चाहे वहीं बना दे। तब इंजीनियर ने कहा कि आपको दूसरों के बने बनाए रास्ते पे चलने की आदत हो गई है। हमें ये भी देखना चाहिए कि वो रास्ता हमारे लिए सेफ है, नज़दीक है, इजी है या नहीं है। लेकिन एक जानवर ने बना दिया, काफ़ी टाइम से उसी रास्ते पे आप चलते हो और वही रास्ता आपको अच्छा लगने लग गया है। ये बेहद ही गलत है। हम इंसान हैं, हमारे पास सोचने की शक्ति होती है, हमें सोच के और अपने फ़ायदे के लिए जो चीज़ अच्छी होती है उसी को चुनना चाहिए। तो ये कहानी हमें बेहद ही अच्छी शिक्षा देती है कि हम देखते हैं, हमारी आदत होती है कि बने बनाए रास्ते पे चलने की और बना बनाया खाने की। हमें मेहनत करने अच्छी नहीं लगती है, सोचना समझना अच्छा नहीं लगता है और हम एक ड्रे पे चलते हैं। जो भेड़ ड्रा होता है, भेड़ चाल होती है, उसे भेड़ चाल कहते हैं। एक भेड़ जो कुएं में गिर जाए तो सारी भेड़ें उसके पीछे चलेगी। वही हालत हम इंसानों की हो गई है। हमने ये नहीं सोचा कि क्या जो भी चीज़ें हैं, परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, रूढ़िवाद है या जो भी काम है उसमें क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। जो भी बनाया हुआ है वो उस टाइम के लिए सेफ था, क्या अभी सेफ है क्या? हमें ये सोचना चाहिए और फिर वो कार्य करने चाहिए। शायद हो सकता है जो कार्य आज हम कर रहे हैं आज के लिए अनुपयुक्त है, लेकिन जो जब बनाया गया था उस वक्त उपयुक्त होगा। तो हमें उसमें चेंज लाना भी ज़रूरी है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, हमें उसी आधार पर कार्य करने चाहिए और हमें ऐसे ही मुंह उठा के रवाना नहीं होना चाहिए। और जो भी कार्य होते हैं सोच समझ के करने चाहिए और दूसरे के बने बनाए रास्ते पे नहीं चल के स्वयं फैसला लेना चाहिए। स्वयं के रास्ते बनाए हुए होने चाहिए, स्वयं रास्ते खोजने का जज्बा होना चाहिए। तभी हमें सफलता मिलती है और तभी हमें अपनी मंजिल मिलती है। यदि हम दूसरों के बताए हुए मार्ग पे चलते रहें तो हो सकता है कि जो मंजिल हमने चुनी है वो मिले या ना मिले। और वही यदि हमारा बनाया हुआ रास्ता होगा तो हमें हमारी मंजिल ज़रूर मिलेगी, उसमें कोई शक नहीं होगा, उसे कोई रोकने वाला नहीं होगा, उसे कोई टोकने वाला नहीं होगा। इसीलिए चाहे हम कोई भी कार्य करें, हमारा निर्णय होना चाहिए, हमारा रास्ता होना चाहिए हमारी मंजिल के लिए। तो ये कहानी हमें बहुत ही अच्छी शिक्षा देती है कि हमें चाहे जो भी हम कार्य करें, चाहे जिस क्षेत्र में भी हो, चाहे कोई सा भी क्षेत्र हो, कोई सा भी कार्य हो, उस मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ता हमारा स्वयं का होना चाहिए, निर्णय हमारा स्वयं का होना चाहिए, हमारा बनाए हुए रास्ते पे ही हमें चलना चाहिए। ये कहानी बेहद ही शानदार शिक्षा देती है।